गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हम में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे एक्सेल और एक्सेल में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं और उससे क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना के रखा और टेबल के बिहाफ में कुछ आपको बताऊंगा। तो सबसे ज़्यादा ये आप जान लीजिए कि आपको जो क्वेश्चंस आएंगे आपको इनकम टैक्स या फिर मार्कशीट इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं जो कि टेबुलर फॉर्म में रहेंगे और उसके बिहाफ में आपको कुछ फॉर्मूला आपको के बिहाफ में आपको बनाना है। अगर आप OSSC की बात करें जो कि जूनियर क्लर्क का, तो उनमें आपको ज़्यादातर फॉर्मेटिंग और कुछ लॉक फंक्शन इस तरह से कुछ ज़्यादा ही देते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सेल का देने का तरीका रहता है वो थोड़ा सा वास्ट कर सकते हैं। तो वो हुए, और उसके अलावा जैसे OSSC हुए जो कि आपको फुल इंस्पेक्टर, उसमें थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा कम रहेगा, मतलब मॉडरेट आप कर सकते हो क्वेश्चंस। लेकिन रहा बात की क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल इजी रहे, मॉडरेट रहता है। तो उसमें किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ इनकम टैक्स वाले रखे हैं, तो और जैसे कि कुछ आपको बेसिक सैलरी दिए रहेंगे और कुछ ये सब भी मान लीजिए एनुअल सैलरी ये नहीं रहेंगे, तो जैसे कि आपको एनुअल आप खुद से भी निकाल सकते हैं ×12 करके, तो उस तरह से रहेंगे। और आपको कुछ इनकम टैक्स के रहते हैं क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल अगर बोल दिए जाएंगे 12% 15%, इस तरह से एक रहते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू निकालने, मतलब डायरेक्ट कुछ परसेंटेज निकालने। एक रहते हैं कि कुछ कंडीशनल फार्मूला रहते हैं, तो आपको उस तरह से भी दिए जा सकते हैं या फिर कंडीशनल फार्मूला से, दोनों तरीके से दिए जा सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से कर लीजिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ एक, जैसे कि आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, तो आप जो मैथ्स में यूज करते हैं, मैथ्स में यूज करने का मतलब है कि जो आपका बोर्ड मास रूल होता है, बोर्ड मास सेम यहाँ भी आपको काम करेंगे इंटू, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटू करने हैं। जैसे कि आप एक्चुअली मैथ्स में आप करते क्या थे, आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। आपको अगर फॉर एग्जांपल कुछ का 12% निकालना है, 12% निकालना है, तो आप जैसे कि इस तरह से लिखते थे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते थे कि मान लीजिए 26 यहाँ जैसे मैंने ये है, तो आपको इसी के भी हाथ में आपको बता रहा हूँ। तो जैसे 26,000 है, इसके आपको 12, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आपको 100 करनी है, ठीक है। आप इससे ये इतना कीजिएगा, इंटर की मतलब कि आप कैलकुलेट करते थे तो आपको जो कंडीशनल जो आप लिखते थे, आपको फॉर्मूला आपको यही रहते हैं, जो बोर्ड मास आपको नियम जो लगेंगे, तो आपको सेम चीज़ यहाँ भी आपको यही करना है। लेकिन रहा बात कि आपको ये सेल नंबर इस तरह से ये आपको डाटा लिखना नहीं है, आपको करना क्या है, यहाँ पर एक इक्वल टू लगाने हैं और जैसे 26,000 जहाँ पर है उसके सेल नंबर लिखने हैं। उसके बाद इनटू आप यहाँ 12 और डिवाइडेड बाय आप 100 भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज का सिंबल भी लगा सकते हैं, जो साइन होते हैं आप उसे लगा सकते हैं। दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ भी आप वो कीजिएगा तब भी वही चीज़ आएंगी। और अगर मान लीजिए इस तरह से भी आप कीजिएगा इंटू 12/100, आप इस तरह से भी कीजिएगा, दोनों सेम आएंगे, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों में से दोनों सही है, ऐसा नहीं कि ये गलत है उससे ये कुछ नहीं, आप दोनों कर सकते हैं। एक ये रहते हैं, दूसरा एक कंडीशन रहता है कि आपको कुछ मल्टीपल दिया जाएगा कि अगर सैलरी इतने हैं तो आपको इस तरह से लगाइए, इतने हैं तो इस तरह से लगाइए। तो एक्चुअली मैं उस रिगार्डिंग जो भी रहेंगे, या फिर जैसे छोटा छोटा फार्मूला आप यहाँ से भी कुछ यूज कर सकते हैं, यहाँ से आप जाके आपको रहते हैं। लेकिन जब लंबा फार्मूला लगाइएगा तो यहाँ पर आपको काम ठीक से करेंगे नहीं। जैसे कि छोटा इफ़ वाले फार्मूला है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, नॉर्मली यहाँ जाके इफ़ करके लगा सकते हैं। लेकिन अगर जैसे लंबा फार्मूला रहेगा तो इसका कुछ लिमिटेशन है, आप उस तरह से लगा नहीं सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि इधर उधर जो क्लिक करने से अच्छा है कि आप जो फॉर्मूला रहते हैं कि सम हुए, एवरेज हुए, काउंट हुए, जनरली आपको इससे क्वेश्चन पूछे रहेंगे और कुछ कुछ इफ़ वाले कंडीशन रहेंगे। तो मैं प्रॉपर कुछ कुछ नोट्स दे रहा हूँ, लेकिन वो पेड नोट्स हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ कर करना चाहते हैं तो आप जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बेटर ही कुछ सीखने को मिलेंगे। और जो भी वीडियो आता है लाइक ज़रूर से कर दें, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाला आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो रहा बात कि आप हमसे जुड़ के भी कर सकते हैं, उससे में आपको कुछ बेनिफिट ही होंगे। और जैसे कि हम लोग रेगुलर सेट्स और ये आपको नोट्स भी दे रहे हैं, और उसके अलावा हम लोग टेक्निकल सपोर्ट्स भी दे रहे हैं, जो नॉमिनल चार्ज है 300 चार्जेस हैं, आप पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज के आप वो कर सकते हैं।
तो अब रहा बात की, देखिए यहाँ पर आपको और उसके अलावा किस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक सैलरी लिख रखा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया डाल देता हूँ कि 20,000 प्लस रहेंगे तो आपको कितने परसेंट रहने चाहिए, जैसे कि यहाँ 10%, ठीक है, रहने चाहिए। अगर आपको ये 30,000 प्लस रहेंगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा हो गई, अगर 30,000 प्लस रहेंगे तो यहाँ पर मेरे को आना चाहिए 12%, और अगर 50,000 प्लस रहेंगे तो ये आने चाहिए 15%। तो इस तरह के मैंने क्राइटेरिया एक डाल रखा है कि अलग अलग है। तो आप स्टार्टिंग से इस इधर से भी कर सकते हैं स्टार्ट, अदरवाइज इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ मैंने लिया हुआ है तो ये मंथली सैलरी का किया, एनुअल ये वाले का नहीं किया है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ से डायरेक्ट ले लेता हूँ कि अगर 20,000 से अधिक रहेंगे तो आपको इतने, अगर मैं चाह रहा हूँ कि लेस देन 20,000 रहेंगे, मतलब 20,000 से कम रहेंगे, तो ये आपको कुछ नहीं आया, आप ये कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट आप ग्रेटर देन से लेके चलिए, उसमें आपको थोड़ा सा बेटर वे में आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो जैसे मैं इधर से आपको लेके चलता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इक्वल टू ले लेता हूँ, पहले इफ़ वाले कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है। इफ़ वाले कंडीशन के बाद अगर मैं यहाँ पर देता हूँ कि अगर ये इस सेल का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगाइए, क्योंकि अगर सेम वैल्यू रहेंगे कि मान लीजिए 50,000 ही रहेंगे तो आपको वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि क्या करना है। क्योंकि कभी कभी एक्चुअली होंगे क्या कि आपको जो छोटे छोटे कंडीशन लगाइएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिकल ज़्यादा जब जाइएगा तो उसमें आपको एरर आएंगे। तो वो एरर से बचने के लिए मैं बोलूँगा कि आप इक्वल टू भी डालने का आदत डालिए, क्योंकि ये सब टेक्निकल छोटे छोटे चीज़ें होते हैं, आपको कहीं नहीं बताया जाएगा कि क्या एरर आएंगे, किस तरह से होंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इक्वल टू डालिए, क्योंकि आपको इन फ्यूचर किसी तरह का दिक्कत आइएगा तो आपको ये इक्वल टू आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा, ठीक है। तो पहला मैं डाल रहा हूँ कि अगर 50,000 वाले मैं कंडीशन डाल रहा हूँ कि अगर इतने रहेंगे तो मेरे को जो कंडीशन जो आउटपुट चाहिए मेरे को इसका 15% चाहिए। तो इंटू 15, जो आपको मैंने इससे पहले लगाया था कि आपको किस तरह से 15 रहते हैं, लेकिन ये वाले फुलफिल करेंगे तब आपको 15 आएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर कोमा लगा देता हूँ, और मैं इसका जो फॉल्स वैल्यू है आपको वो डायरेक्ट यहाँ पर इन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर से मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जब यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा ये आपको इस तरह से आएंगे, और यहाँ फॉल्स वैल्यू में यहाँ इंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप वहाँ फंक्शन में देखें तो उसमें आपको करना क्या है कि आपको मल्टीपल आपको लगाने हैं, तो फिर से आप कोमा लगाइए एंड इफ़ लगाइए, ठीक है। आप यहाँ पर दोबारा इफ़ लगा सकते हैं, और सेम जो आपको लॉजिकल है, चाहे आप यहाँ से डायरेक्ट इसे कॉपी कर सकते हैं ये वाले, क्योंकि मैं इसे ही रिपीट कर रहा हूँ तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद से टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेकंड कंडीशन जो लगा रहा हूँ आपको 30,000 की लगा रहा हूँ, ठीक है, 30,000 हो गया। और इसमें मैं लगा रहा सेकंड क्राइटेरिया 12% के, ठीक है। यहाँ भी आई थिंक दिक्कत नहीं होगा। और थर्ड क्राइटेरिया आपको लगाना है, तो मैंने कॉपी किया हुआ था, डायरेक्ट यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। थर्ड क्राइटेरिया जो आपको लगेंगे उससे पहले आपको यहाँ पर इफ़ लगाने हैं, इफ़, ठीक है। आई थिंक इसमें भी कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। और यहाँ पर मेरे को 20,000 लगाने हैं, ठीक है, और सर यहाँ पर आपको 10 करने हैं। तो एक्चुअली ये मैंने रिपीट किया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि ये वाले यहाँ से एक है, ठीक है, और यहाँ से उसके बाद यहाँ से आपको सेकंड है, और यहाँ से आपको थर्ड है। ये 3 क्राइटेरिया इसमें लग रहे हैं, और 3 के बाद अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसमें अगर तीनों फुलफिल नहीं हो तो उसके जो आउटपुट आए वो कुछ नहीं है, मतलब कि इनकम टैक्स जो हो वो 0 रहे। तो आप यहाँ पर जो फॉल्स वैल्यू है आप यहाँ डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। उसके जो भी आपको है आप डायरेक्ट यहाँ से क्लोज कीजिए, आपको वो काम करेंगे डायरेक्ट। अब आप इसे नॉर्मली इस तरह से ड्रैग कीजिएगा, जिसमें जिस हिसाब से, जैसे देखिए यहाँ पर आपको लेस देन 20,000 थे तो आपको वो इस तरह से आ गया। एक ये रहते हैं, उसके अलावा जैसे कुछ कुछ रहते हैं कि आपको कंपेयर करने रहते हैं कि डायरेक्ट इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट वैल्यू से भी कर सकते हैं, कुछ आपको मल्टीपल जिस तरह से आपको करने हैं बहुत सारे रहेंगे, लेकिन टेक्स्ट वैल्यू से कीजिएगा तो आप जो इन डबल कोटिंग आपको लगाना बहुत ज़रूरत है। मेन आपको जो रहते हैं कि फॉर्मेटिंग के इसके आपको जैसे बॉर्डर लगाने हैं, उसके बाद फिर बोल्ड इटैलिक करने हैं, तो ये वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा जैसे नंबर फॉर्मेटिंग के रहेंगे और आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के रहेंगे,
तो ये वाले सेक्शन से इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे कि कुछ कुछ कैंडिडेट लास्ट टाइम मेरे को बोल रहे थे कि सर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बता दीजिएगा, तो मैं इसे एक प्रॉपर एक वीडियो रखूँगा जिसमें इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल जैसे जान लीजिए, जैसे कि आपको जो क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे OSSC में जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आपको साफ साफ बोल दिया जाता है कि आपको जो भी लिखने हैं या जो भी बनाने हैं, आपको सिंपल सा है कि आपको जो फार्मूला उसके बिहाफ में बनाने, अदरवाइज आपको कुछ नहीं बनाने। नॉर्मल आपको डेट भी अगर लिखने दिया जाता है, जैसे प्रीवियस ईयर के मैंने एक क्वेश्चन बताए हुए थे, तो आपको बोला गया था कि एक डेट लिखने हैं और कुछ फॉर्मेट दिए गए थे कि आपको इस फॉर्मेट में डेट लिखने हैं। तो ये नहीं कि आप डायरेक्ट वहाँ पर मान के चलिए कि आज 23 है तो आप 23/06/2020 आप इस तरह से भी नहीं करने हैं। इसके भी बहुत सारे फॉर्मेटिंग रहते हैं, तो आपको ये भी नहीं करने हैं। आपको उसको करने क्या है, इक्वल टू देने हैं और DAT डेट, ठीक है। जब आप यहाँ ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको देखिए दिखा रहे ईयर कोमा मंथ कोमा डे। तो जैसे कि ईयर है 2020, ठीक है। उसके बाद कोमा लगाना है मंथ 06, ठीक है। उसके बाद कोमा लगाना है और उसके बाद डेट जैसे 23 करके ब्रैकेट क्लोज करने हैं और आपको इंटर करने हैं। दोनों चीज़ सेम है, देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम है। आप इस तरह से नहीं पकड़ सकते, लेकिन ये डायरेक्ट टाइप किया हुआ, ये आपको फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर आपको वो बोलेंगे कि आपको फार्मूला के बिहाफ में बनाना है तो आपको ये करना है, क्योंकि वो एक्चुअली मैंने प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ बताया हुआ था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ फार्मूला लगाया हुआ है, ऊपर भी लगाया हुआ है, एवरेज इस तरह से किया हुआ है, और भी कुछ मान के चलिए कि यहाँ भी मैं कुछ ऑटो सम का ही कुछ लगा लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने कुछ यहाँ भी कुछ लगाया हुआ है, ठीक है। ऐसे मैं रैंडम कुछ ले रहा हूँ, ऐसा कुछ खास नहीं है। एक सेकंड, इसे मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, ये वाले भी सम कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर कुछ फार्मूला लगा हुआ, वो किस तरह से चेक करते हैं। कंट्रोल जब टिल्ट बटन दबाइएगा तो ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, ठीक है। सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये नहीं कि वो अगर बोले हुए हैं कि आपको फार्मूला के बिहाफ में बनाने हैं, मतलब फार्मूला के बिहाफ में ही बनाने हैं, कुछ भी आपको कुछ भी लेने हैं फार्मूला के बिहाफ में, चाहे आपको कैप्स लॉक करने हैं या फिर आपको फार्मूला आपको इफ वाले कंडीशन लगाने, सम लगाने। क्योंकि जब कंट्रोल टिल्ट का बटन आप क्लिक कीजिएगा तो सारे आपको ऑप्शंस खुल जाएंगे। वो ये नहीं जैसे फिर से मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, नॉर्मल आ जाएंगे। वो ये नहीं करेंगे कि यहाँ पर आपके जो फाइल रहेंगे यहाँ कर्सर इस तरह से रख के नहीं देखेंगे, वो कभी नहीं देखेंगे। क्योंकि कभी कभी कैंडिडेट करते क्या है, कुछ कैंडिडेट तेज रहते हैं ना, तो एक्चुअली करते क्या है, आपको इस तरह से सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको सम करना है, तो 2-3 कैटेगरी के कैंडिडेट रहते हैं। एक रहते हैं कि आपको फार्मूला जिनको याद रहता है डायरेक्ट आपको बना लिए। दूसरा होते हैं कि जिनको नहीं पता है, तो वो करते क्या, इस तरह से सेलेक्ट किए। यहाँ नीचे में देखिएगा, यहाँ सम दिखाई देंगे, यहाँ पर नीचे बॉटम में ये वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि 29930। वो करते क्या है, यहाँ पर 29930, ठीक है। ये करके क्लिक करके इसे मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो वो करते क्या है कि यहाँ पर डायरेक्ट टाइप कर दिए, ठीक है। एक रहता है कि डायरेक्ट टाइप करना, उसमें यहाँ पर नीचे बहुत सारे और भी दिखाते हैं, जैसे एवरेज, जैसे मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया तो इसका एवरेज क्या रहेंगे, कितने काउंट हुए और या फिर उसके अलावा यहाँ पर जब आप राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर और भी आपको चाहिए कि मैक्सिमम मिनिमम, तो ये आप ऑन कर सकते हैं। कुछ कुछ यहाँ फीचर्स रहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये कीजिएगा तो वो करेंगे क्या, कंट्रोल टिल्ट जैसे करेंगे तो आपको देखिए ये सारे फार्मूला लगे हुए, यहाँ पर आपको फार्मूला नहीं लगे हुए हैं। ये एक बार में पकड़ेंगे, वो नहीं कि एक एक करके कर्सर यहाँ पर करके देखेंगे, हाँ इसमें फार्मूला है इसमें, वो नहीं करेंगे। आप एक बार कंट्रोल टिल्ट करेंगे, सारे आपको ऑप्शंस खुल जाएंगे कि हाँ आपको इस तरह से है, इसमें फार्मूला इसमें लगाया है, इसको मार्क्स दिया जाना चाहिए, यहाँ पर इसने नहीं लगाया है, मार्क्स नहीं दिया जाना चाहिए। तो वही चीज़ ये वाले जो सेक्शन है, एक मैंने बिना फार्मूला के डेट लिखा है, एक आपको फार्मूला के डेट लिखा है। आप प्रीवियस वीडियो में मेरा देखिएगा, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट है, अब उसमें मैंने एक ये इस टाइप के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के थे वो पूरा का पूरा डाल रखा है, तो और उसे सॉल्व भी किया है मैंने। तो उसमें आपको ये चीज़ था, सेम टू सेम था कि आपको एक डेट लिखने हैं और कुछ फॉर्मेट में, और उसमें ये भी बोला गया था कि आपको फार्मूला के बिहाफ में लिखने हैं, ये नहीं कि आपको, और ये भी साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर आप बिना फार्मूला के लिखिएगा तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको फार्मूला से बोले जाएंगे तो आपको फार्मूला, इस तरह के बहुत सारे फार्मूला रहते हैं, आपको टाइम के भी इस तरह से फार्मूला मिल जाएंगे। जैसे आप ब्रैकेट ओपन कीजिएगा
तो आवर, मिनट, सेकंड, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर 02 और मिनट में मैं 32 डाल देता हूँ। आप ये करके यहाँ इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पर आपको एक और देने पड़ेंगे। यहाँ पर मान के चलिए आप यहाँ 0 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, इस तरह से भी रहते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग भी रहेंगे। तो एक रहता है कि डायरेक्ट आप इस तरह से टाइप कर दिए, और एक होता है कि आपको फार्मूला से, तो इसमें आपको फार्मूला लगे हुए, ये एक्चुअली फार्मूला लगे हुए हैं, तो इसमें आपको पूरा का पूरा मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। जैसे कुछ कुछ और फार्मूला बहुत ज़्यादा जो पूछे जाते हैं, एक काउंट के होते हैं फार्मूला, एक काउंटा के होते हैं। दोनों में क्या अंतर है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर इसे कॉपी करके, अच्छा पहले इसे हटा देता हूँ। यहाँ से मैं इस एरिया को केवल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाले हैं। अगर मैं इसे काउंट करना चाहूँ कितनी है, तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ दिखा रहे 18। ठीक है, 18 दिखा रहे हैं, यहाँ पर 3, 3, 6 और 3, 18। ठीक है, 18। अगर मैं यहाँ पर COUNT काउंट, ठीक है, काउंट का फॉर्मूला लगाता हूँ, इस तरह से लगाता हूँ और इस रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। ये एक्चुअली काउंट होने चाहिए सारे के। ठीक है, जब मैं इंटर करता हूँ ये दिखा रहे हैं ओनली 6। ओनली 6 क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि काउंट का जो फॉर्मूला रहता है वो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करता है, अल्फ़ाबेटिक को कभी नहीं काउंट करेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये 6 दिखा रहे हैं। और अगर आपको अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिकल दोनों काउंट करना है तो उसका क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? उसके क्या फॉर्मूला रहते हैं? काउंटा इक्वल टू लगाइए COUNTA काउंटा, ब्रैकेट ओपन, रेंज आपको जो सिलेक्ट करनी है आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिक दोनों हैं। करके ये क्लोज कीजिए आपको यहाँ पर, तो ये आपको टोटल दिखा रहा है कि 18 है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस काउंटा और काउंट के क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं आपको। बाकी यहाँ से भी कुछ कुछ आपको मिल जाएंगे, बाकी सम ये हुए काउंट नंबर हुए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक्चुअली ये नंबर लिखा हुआ है, एक्चुअली वही है सेम काउंट वाले जो फॉर्मूला लगते हैं। तो ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं कैंडिडेट को कि काउंट क्लिक किए जा रहे हैं लेकिन वो काउंट हो नहीं रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अगर आप ये नहीं समझिएगा कि एक्चुअली काउंट फार्मूला किस बिहाफ में काम करता है तो आपको कभी नहीं होगा। उसके अलावा सम, एवरेज, आई थिंक इतना तो मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बता दिया है कि इसमें और कुछ रहते नहीं है। बाकी मोर फार्मूला में आप जाइएगा तो आपको सेम चीज़ वही इंटरफेस खुलेंगे जो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने कुछ राउंड ऑफ के भी कुछ क्वेश्चंस थे, ये भी आप देख लीजिएगा कि राउंड ऑफ किस तरह से होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं इस तरह से, अपर, लोअर, प्रॉपर, इस तरह से भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो बाकी आपको जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट रिसेंट, या फिर जैसे यहाँ भी और बहुत सारे रहेंगे, लेकिन इतना आप इन कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आने जा रहा है कि कौन सा क्या रहता है। जो बेसिक जो फार्मूला रहता है मैं बोलूँगा वो कर लीजिए, और उसके अलावा जो इफ़ वाले कंडीशन रहते हैं वो कीजिए। और बाकी प्रीवियस वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और किस तरह से देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये एक्सेल वाले में प्रॉब्लम है, एक्सेल के पूरे सीरीज है, एक्सेल के सीरीज में जाइए, आपको एक्सेल के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपको सारे मिल जाएंगे। आप वो देखिए, दिक्कत बिल्कुल नहीं होंगे, मैं ये कंफर्म बता रहा हूँ, दिक्कत नहीं होंगे। आप उसे देखिए, कोई दिक्कत नहीं होंगे, उतने आपको काफ़ी हैं। बाकी अगर फिर भी दिक्कत हो रहे हैं तो आप हमसे जुड़िए, हम लोग एक प्रॉपर गाइड करेंगे। कोई फिर उसके बाद दिक्कत होंगे नहीं, क्योंकि हम लोग का एक पूरा टीम वर्क रहता है, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होने देगा, किसी तरह रिजल्ट आपको पास करवा ही दूंगा। तो नेक्स्ट आप देख लीजिए और इसमें क्या क्वेश्चंस बनते हैं। और एक चीज़ है, मैं नेक्स्ट एक आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको पेज जो सेटअप है इससे रिगार्डिंग कुछ सोच रहा था कि आप लोग को दूं, क्योंकि उसमें आप लोग को जो 30 मिनट्स जो दिए जाएंगे उसमें आपको उसके अलावा जो 30 मिनट्स रहते हैं उसमें आपको प्रिंट उरिंट के भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। और एक्चुअली सिलेबस में नीचे आपको देखिएगा मेंशन किया हुआ कि आपको प्रिंट के लिए कुछ करने हैं, तो वो एक्चुअली मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि होंगे क्या कि आप मान लीजिए बना लीजिएगा, ठीक से प्रिंट आउट नहीं होंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। कहीं कहीं सेंटर में करते क्या है कि थोड़ा सा भीड़ भाड़ रहते हैं तो खुद से भी निकाल देते हैं, और कहीं कहीं होता है क्या है कि आपको बोलेंगे कि खुद से निकालिए। तो अगर मान लीजिए खुद से निकालना रहेगा तो आप किस तरह से निकालिएगा, कि होता क्या है कि अगर आप जैसे यहाँ पर इसे डायरेक्ट यहाँ पर रिव्यू कीजिएगा, ठीक है। तो अगर जैसे ये यहाँ इसके जो लाइनिंग है ये वाले आ रहे हैं, अगर जैसे मान लीजिए थोड़ा सा ये वाइट इसके ज़्यादा रहते, ये कट गए, क्योंकि यहाँ आप लाइनिंग देख रहे हैं यहाँ से ये कट गए,
तो ये 2 पेज में आ जाएंगे। तो आप जब भी प्रिंट निकालिएगा तो आपको इस तरह से एक पेज ये आएंगे, दूसरा पेज आपको ये आएंगे। तो आप अब इस तरह से निकालिएगा तो मार्क्स तो देंगे नहीं सही से, वो तो मार्क्स डिडक्ट करेंगे। तो वो सब कुछ कुछ चीज़ें होते हैं जो आपको प्रॉब्लम कर जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा पेज सेटअप के और जो प्रिंट आउट के जो किस तरह से कर सकते हैं वो आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहूँगा, और किसी तरह का डाउट्स होते हैं तो आप मुझे चाहे तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं या फिर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू, ये मेरा पर्सनल नंबर है, कॉल कीजिए। और बाकी वीडियो देखते रहिए। और मैं आपको क्या बोलूँ, फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।